हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 लेकर उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप लोगों का रनिंग टॉपिक है अनुक्रम एवं श्रेणी या सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में अनुक्रम एवं श्रेणी या सीक्वेंस और सीरीज़ में कुछ इसकी जो कंडीशंस हो गई थी सीरीज़ के बारे में और सीक्वेंस के बारे में, इनके जो अब यहाँ पे इसमें एक जो सीक्वेंस आता है वो है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में अब अगर कोई भी एक ऐसा अनुक्रम है कि जिसको हम a प्लस डी के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, या हम ये कहें कि अगर एक ऐसा अनुक्रम कि जिसका अगर प्रथम पद हमें मालूम हो और उसमें अब हम क्या करें कि एक कोई फिक्स कांस्टेंट उसमें हम जोड़ते जाएं, तो वो हमारा फिर क्या कहलाएगी, वो एक समांतर श्रेणी में होगी। या इसी का उल्टा हम ये कहें कि अगर कोई भी अनुक्रम आपका अगर समांतर श्रेणी में है तो उसमें किसी भी पद को हम उठा लें, उसको उसके पहले वाले से अगर हम घटाएं और ये प्रक्रिया फिर हम कंटिन्यू करते रहें, तो हर कंडीशन में जो घटाने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो एक सेम नंबर आएगा। तो फिर उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, जो अनुक्रम हमारा है वो क्या है, वो समांतर श्रेणी में है। या अब इसके लिए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये ऐसे ही। तो इसको अगर हम क्या देखें, ये है इसका प्रथम पद T1 या इसको बोलते हैं A, ये है T2, T3, T4, T5। अब कुछ चीज़ों में इसको A1, A2, A3, A4, A5, ये आपके ऊपर है, इसको आप क्या सपोज करते हैं। तो अब इसमें अगर 4 माइनस 2 किया हमने, कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। 6 माइनस 4 किया, 2 मिला। 8 लिया, इसके पहले वाले से इसको सब्ट्रैक्ट किया, घटाया, तो भी हमको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। 10 माइनस 8 तो भी 2 आ रहा है। तो अब इसका मतलब कि कोई भी पद इसका हमने लिया और इसको पहले वाले से उसको हमने क्या किया, घटाया, और हर कंडीशन में हमें क्या मिला, 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो है जो अंतर आ रहा है वो हमारा इसमें है 2। तो जब जो अंतर आ रहा है वो हर कंडीशन में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो आपकी जो अनुक्रम है ये क्या होगा, ये समांतर श्रेणी में होगी। ठीक, तो ऐसे कुछ और भी इसके एग्जांपल्स इस टाइप से हो सकते हैं। अब ये अगर, तो अब इसमें हम अगर के लें कि अगर कोई भी के समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद A है, A क्या है, प्रथम पद, ठीक, और उसमें जो सार्वंतर आ रहा है, मतलब घटाने पे जो एक फिक्स नंबर आ रहा है, वो उसको हम क्या कह रहे हैं, सार्वंतर। तो सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये अगर आ रहा है, इसको हमने क्या मान लिया, इसको ये D हो गया। अब अगर ये D हो गया, तो अब अगर हमें समांतर श्रेणी बनानी है तो इसके लिए हम क्या करें, समांतर श्रेणी या जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या AP में अगर है, तो ये प्रथम इसका होगा A, फिर A प्लस D, फिर
ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ऐसे ही ये आपका चलता जाए। अगर इसमें पदों की संख्या n है तो जो इसका nवां पद होगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। ठीक, इसका जो nवां जो पद आएगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्यों आएगा। अगर इस चीज़ को हम देखें कि क्यों आएगा, वैसे ये आप लोगों का हाई स्कूल में हो चुका है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर हम के समझें तो मान लिए ये है प्रथम पद T1 या A1 जो आप लिखो उसको, तो T1 आपका हो गया ए को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 0d या 0 इंटू डी, यह आ जाएगा। और 0 इंटू डी को अगर हम लिखें तो प्लस, चूँकि ये है प्रथम पद 1 और फिर माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि तभी जो है ये 0 आएगा। ठीक, दूसरा है पद T2, ये है आपका a प्लस डी। अब a प्लस डी अगर है तो a प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये है दूसरा पद, इसको हम अगर लिखें तो a प्लस 1d भी है ये। ठीक, लेकिन अगर इसको इस फॉर्मेट में हम आए तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a2 क्या है पदों की संख्या। फिर T3 तीसरा पद, तो तीसरा जो इसमें के पद है वो है a प्लस आपका है 2d। तो अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं a प्लस भाई तीसरा पद माइनस 1 इंटू डी, ये ऐसे ही आपका ये आता जाएगा। अब जब ये ऐसे ही आएगा, अब इसमें हम देखें कि जितनी इसकी पदों की संख्या है उतना ही इसमें यहाँ पे आ रहा है 3 माइनस 2, ये दूसरा है तो ये 2 माइनस 1, ये पहला है तो 1 माइनस 1। तो यहाँ पे अगर पदों की संख्या अगर n हो गई, इसका मतलब कि Tn हो गया, तो इसमें भी ये ऐसे आएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका हो गया क्या, इसका व्यापक पद, व्यापक पद इसको कहेंगे, या इसका nवां पद। ठीक, और इसको चाहे Tn से इसको लिखें चाहे an से लिखें, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका एक फार्मूला आ गया कि अगर इसका nवां पद हमें अगर के निकालना है तो इस टाइप से इसको हम निकाल सकते हैं। ये तो था इसका nवां पद अगर हम निकालें तो। अब अगर इसका हम क्या चाहें अंतिम पद, अगर इसको हम के निकालें अंतिम पद, तो अंतिम पद निकालने के लिए अगर ये इसका nवां पद ही अंतिम हो पद, तो उसको हम क्या मानते हैं लास्ट, तो इसको L से लिखते हैं अंतिम पद, या L बराबर ये भी आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, जहाँ पे a क्या है प्रथम पद है, जो d है वो है इसका सार्वधातुक है, और जो n है वो है पदों की संख्या। ठीक, तो ये आपके ये फार्मूले इस हिसाब से आ गए। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर हमें निकालना है योगफल, अगर हमारे पास ये a प्लस डी और a प्लस 2d ये अगर हैं ये इस हिसाब से, तो इन सब का कहाँ तक है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अगर इतने हैं पद यहाँ पे, तो इनका अगर पदों का योगफल या n पदों का योगफल अगर हम
निकालें तो इसके लिए एक तो ये फार्मूला है कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये आपका हो गया। अब इसमें भी जहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या है, a क्या है, प्रथम पद है, और जो d है वो है सर्वांतर हो गया। एक दूसरा भी इसका जो फार्मूला है कि अगर हमें अंतिम पद मालूम हो तब पदों का योगफल Sn बराबर n/2 a प्लस l हो जाएगा। अब यही चीज़ है कि जहाँ पे n पदों की संख्या है, a क्या है, प्रथम पद है, और l क्या है, l है अंतिम पद। तो इसमें हम दिखा दें, जहाँ a प्रथम पद, l अंतिम पद। ठीक, और d तो इसमें है नहीं, लेकिन ऊपर वाले में सर्वांतर। ठीक है, तो ये इस हिसाब से ये कुछ इसके फार्मूले हुए, जो कि हो सकता है कि हाई स्कूल में आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हों, लेकिन इस पर भी अभी जो कॉन्सेप्ट है उसके क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं और कुछ वो भी, तो उसमें आपको कर। तो अब देखिए, इसमें एक हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया। इसमें ये कह रहा है कि 2, 7, 12, 17, 22 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये इसको हम देखें तो ये क्या है, मतलब AP में है या GP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। तो ये A बराबर आपका आ गया 2। ठीक, प्रथम पद सार्वांतर, तो 7 - 2 5 आएगा, और अगर इसमें से भी इसको घटाएंगे तो भी आएगा 5, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी, इसका मतलब सर्वांतर इसका है 5। ठीक, अब क्या निकालना है, 10वां पद, मतलब n बराबर आ गया 10। तो फार्मूला nवां पद वाले से, तो Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी से। तो T10 अगर रखेंगे इसको, a है आपका 2, n है 10 -1, जो d है आपका वो क्या है 5। तो ये आपका आ गया 2, और ये प्लस आपका 9, 9 × 5 = 45, और 45 और 2 47 आ गया। तो T10 आपका आ गया 47। ये है इसका। अगर हम ये देखें कि अगर इसी सीक्वेंस या इसी अनुक्रम में हम अगर आगे जाएं तो इसका जो 10वां पद होगा वो 47 होगा, ना कि इन सब का योगफल। अब योगफल की जो कंडीशन है वो अलग है। एक और इसी में इसका योगफल की जो कंडीशन है उसको हम लेते हैं, -1 4 9 14 19। इसका हमें क्या करना, 10 पदों का योग ज्ञात। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसके 10 पदों का योगफल हमें निकालना। तो अब इसमें भी हम इसको चेक करें। इसको प्रथम पद a बराबर आपका आ गया -1, सार्वांतर अगर आएगा तो 4, और ये -1 आ जाएगा 4 + 1 = आ गया आपका 5। इसमें से भी ये सब्ट्रैक्ट होगा तो भी 5 आएगा, इसमें से ये होगा तो भी 5, इसमें से 5, इसका मतलब सर्वांतर इसका भी आ गया 5। फिर है n बराबर। अब यहाँ पे n बराबर तो है 10, लेकिन यहाँ पे हमें योगफल निकालना है।
ना कि 10वां पद। तो अब पदों का योग या n पदों का योगफल, जो फार्मूला है आपका वो Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ये इस हिसाब से इसमें रख देंगे अब यहाँ पे उठा के। अब इसमें अगर हम रखेंगे तो n आपका इसमें 10 हो गया, 10/2 आ गया। ये 2a की वैल्यू है -1 रख देंगे। n है आपका 10 -1 और d है आपका 5। ठीक, ये 2 पंजे 10 हो गया, 5 आ गई, ये -2, ये 9, 9 पंजे 45 और ये आपका आ गया। तो ये 5 ऐसे ही है, इसमें घट जाएगा, आएगा 43। इसका हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई जब होगा इसमें तो 10 पदों का योगफल S10 आपका आ गया 5 × 15 और 5 × 20 और 1 21। ये आपका इस टाइप से आ गया, 10 पदों का योगफल आ गया। तो ये था आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।